YouTube channel, your study classes. Student, today I shall explain you the topic note making and summary writing. स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 में इंग्लिश ग्रामर का जो एक टॉपिक है नोट मेकिंग और समरी राइटिंग ये एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नोट मेकिंग होता क्या है। जैसे आप लोग जनरली देखते हैं स्टूडेंट कि आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नोट्स बनाते हैं। तो नोट्स बनाते समय स्टूडेंट आप लोग जनरली क्या करते हैं, जो भी होता है वो पूरा आप डिटेल में जो लिखा होता है उसको डिटेल में नहीं लिखते, बल्कि उसमें जो मेन पॉइंट होते हैं उन मेन पॉइंट को लिखते हैं। चाहे वो आप फिजिक्स से का नोट बनाए या केमिस्ट्री का बनाए या बायोलॉजी का बनाए, तो उसमें जो मेन पॉइंट होते हैं वो उस टॉपिक से मेन पॉइंट निकाल लेते हैं, और वही जो मेन पॉइंट निकालते हैं उससे आप अपना नोट बनाते हैं। तो वही नोट मेकिंग है स्टूडेंट। नोट मेकिंग का मतलब है किसी चीज को बहुत संक्षेप में लिखना। कोई चीज बहुत विस्तृत रूप में है तो उस विस्तृत रूप को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, उसे बहुत शॉर्ट में लिख देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नोट मेकिंग। तो अब आप लोग समझ गए होंगे नोट मेकिंग क्या है, कि किसी विस्तार से दिए हुए डिस्क्रिप्शन को या वर्णन को जब हम बहुत शॉर्ट में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग में स्टूडेंट ये आपकी इंटरमीडिएट की क्लास 12 में ये 8 मार्क्स का एक आंशिक पैसेज की तरह एक पैसेज दिया जाता है, जिसमें आप लोगों को नोट मेकिंग के लिए और समरी राइटिंग के लिए कहा जाता है। तो उसमें आप सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, पूरे पैसेज में देखते हैं कम से कम उसमें 5 से 7 इस पैसेज दिए जाते हैं उसमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक पैसेज को पढ़ते हैं। एक पैसेज को जब हम पढ़ लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें उस पहले पैसेज जो हमने पढ़ा उसमें से एक हेडिंग निकालते हैं कि उस पूरे पैसेज में मेन बात किस चीज पे फोकस किया गया है। तो हम उसमें से क्या करते हैं, एक हेडिंग निकालते हैं, और उस हेडिंग को निकालने के बाद उसकी सब हेडिंग लिखते हैं। लेकिन स्टूडेंट ये याद रखना है आपको, जब आप हेडिंग लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आप पहले पैसेज की लिख रहे हैं तो आपने यहाँ पे हेडिंग लिख दी। हेडिंग लिखने के बाद हम फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के यहाँ पे सब हेडिंग लिखते हैं। तो कम से कम स्टूडेंट जब हम नोट मेकिंग करते हैं तो हमें कम से कम 4 से 5 हेडिंग लिखनी पड़ती है, और कम से कम हर हेडिंग में 3 सब हेडिंग लिखनी पड़ती है। तो हेडिंग लिखते समय जैसे हमने ये पहली हेडिंग है, इसकी हमने सब हेडिंग फिर कम से कम इस तरह से इसकी सब हेडिंग लिखती है। अगर सब हेडिंग है तो वो भी इंडेंटिंग करके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है तो हम इसकी सब हेडिंग यहां से लिखेंगे। मतलब इसमें क्या है, इंडेंटिंग फॉलो करते हुए लिखेंगे। इसके भी स्टूडेंट हमें एग्जाम में अलग से मार्क्स मिलती है, हमें ये फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं, फिर सब हेडिंग लिखते हैं। सब हेडिंग के बाद अगर बहुत ज्यादा उस पैसेज में किसी चीज के बारे में वर्णन किया गया है तो उसकी सब हेडिंग लिखते हैं। तो इस तरह से हम हेडिंग के नीचे स्टूडेंट हेडिंग लिखते हैं। मान लीजिए अगर ये सीध है तो इसी की सीध में जब हम दूसरी हेडिंग लिखेंगे तो यहां दूसरी हेडिंग लिखेंगे। फिर इसके बाद जब हम इसकी सब हेडिंग लिखेंगे तो यहां पे एक इंडेंटिंग फॉलो करते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से हम उसको आगे बढ़ाते जाते हैं, और इस तरह से हमें कम से कम 4 हेडिंग और उसकी 3 सब हेडिंग लिखनी पड़ती है। और इसके बाद जब हमारी हेडिंग सब हेडिंग लिख जाती है स्टूडेंट, तो हम इसमें क्या करते हैं, कीवर्ड या एब्रिविएशन वर्ड भी यूज करते हैं। और याद रखिए एक लाइन में आपको एक से ज्यादा एब्रिविएशन वर्ड यूज नहीं करना है। और जो एब्रिविएशन वर्ड यूज हम करते हैं
उसको इसमें हम यूज करेंगे, वाई जो पैसेज में आया है उसको हम इसमें यूज करेंगे, उसकी एब्रीविएशन लिख देंगे। बाद में हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना करके बॉक्स के अंदर एब्रीविएशन वर्ड को लिख देते हैं। मान लीजिए कोई भी वर्ड दिया गया है तो इधर पे हम लिख देंगे उस वर्ड को, जैसे मान लीजिए दिया है गवर्नमेंट, तो यहाँ पे हमने लिख दिया GOV शॉर्ट में, और इसके आगे पूरी उसकी स्पेलिंग लिख दी इस तरह से। इस तरह से हम जो उस पैसेज में वर्ड दिए जाते हैं उनको शॉर्ट में लिख देते हैं और उसको अंडरलाइन भी कर देते हैं, अंडरलाइन करके उस पर नंबर भी डाल देते हैं। तो कम से कम स्टूडेंट आपको मिनिमम 5 वर्ड ऐसे लिखने पड़ते हैं जिनकी एब्रीविएशन आपने इस पैसेज में यूज की है। और स्टूडेंट याद रखिए, जब हम हेडिंग और सब हेडिंग लिखते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हम जब हेडिंग लिखते हैं या सब हेडिंग लिखते हैं या सब हेडिंग लिखते हैं तो इसमें कभी भी हम कंप्लीट सेंटेंस यूज नहीं करते हैं। इसको लिखने के लिए हमेशा हम इनकम्प्लीट सेंटेंस ही लिखते हैं, यानी ना तो हमें उसमें सब्जेक्ट लिखना है, ना हेल्पिंग वर्ब लिखना है, ना लॉन्ग सेंटेंसेस लिखना है, बल्कि हमें उस फ्रेजेस के रूप में लिखना है। ये कैसे लिखना है, फ्रेज के रूप में, फ्रेज के रूप में लिखेंगे हम। हेडिंग भी लिखेंगे, सब हेडिंग भी लिखेंगे, सब हेडिंग भी लिखेंगे, कैसे रूप में, फ्रेज के रूप में। हमें ना तो उसमें सब्जेक्ट यूज करना है, ना हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, भारी भारी सेंटेंसेस को लिखने से बचना है। इसलिए क्योंकि हम ये नोट मेकिंग कर रहे हैं। नोट मेकिंग का मतलब ही है कि किसी चीज को बहुत ही शॉर्ट में लिखना, बहुत संक्षेप में लिखना। तो चूंकि इसलिए हम इसमें हमेशा फ्रेजेस यूज करते हैं। इसमें ना तो सब्जेक्ट यूज करते हैं, ना हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ना वर्ब यूज करने की जरूरत है। केवल फ्रेजेस में आपको हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग लिखनी है। और स्टूडेंट एब्रीविएशन मिनिमम मैंने आपको बताया है 5 वर्ड्स यूज करने हैं, और कम से कम आपको हेडिंग 4 लिखनी है और उसकी 3 सब हेडिंग लिखनी है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करके स्टूडेंट हेडिंग, सब हेडिंग और सब हेडिंग लिख सकते हैं। इसमें एब्रीविएशन वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। बॉक्स के अंदर यहाँ पे की लिख देंगे, की के आगे उसका फुल फॉर्म लिख देंगे। इसके बाद स्टूडेंट अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है टाइटल या मेन हेडिंग। इस पैसेज जो हमारा पूरा पैसेज दिया जाता है, देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए अगर हमें 4 हेडिंग और उसकी सब हेडिंग और सब हेडिंग लिखनी है तो हम क्या करते हैं, पहले पैसेज से हमने एक हेडिंग निकाल ली, उसकी सब हेडिंग लिख दी, सब हेडिंग लिख दी। इसी तरह से दूसरे पैसेज से निकाल ली, इसी तरह से तीसरे पैसेज से निकाल ली, इसी तरह से चौथे पैसेज से निकाल ली। या फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो हमें पैसेज दिया जाता है नोट मेकिंग करने के लिए, उसे हम 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। 4 भाग में डिवाइड करने के बाद उसमें हम क्या करते हैं, 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहली की हेडिंग, सब हेडिंग और सब हेडिंग लिख देते हैं। फिर दूसरे की हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग लिख देते हैं। तीसरे की हेडिंग, उसकी सब हेडिंग और सब हेडिंग लिख देते हैं। इसी तरह से जब हम 4 भागों में पूरे पैसेज को डिवाइड कर लेंगे तो हमें नोट हेडिंग और सब हेडिंग, सब हेडिंग लिखने में, नोट मेकिंग बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। इतना याद रखना है कि आपको हमेशा फ्रेजेस यूज करना है, कंप्लीट सेंटेंस यूज नहीं करना है, सब्जेक्ट नहीं लिखना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है, वर्ब नहीं लिखना है, केवल फ्रेज ही यूज करना है। जब ये हो जाएगा स्टूडेंट, एब्रीविएशन वर्ड हम यूज कर देंगे, उसे बॉक्स के अंदर लिख देंगे। फिर इसके बाद जब हम पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, तो हमारे अंदर हमें एक आइडिया लग जाता है क्या का, इस जो हमें पैसेज दिया गया है नोट मेकिंग करने के लिए, इसका टाइटल या इसकी मेन हेडिंग क्या होगी, इसका शीर्षक क्या होगा। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने सबसे ऊपर आपको बताया कि सबसे पहले मैंने टाइटल या मेन हेडिंग नहीं लिखी। इसलिए नहीं लिखी कि जब तक स्टूडेंट हम पूरे पैसेज को नहीं पढ़ लेंगे तब तक हमें
ये आइडिया लग ही नहीं सकता है कि इसका टाइटल या मेन हेडिंग हो क्या हो सकती है। वो तो पूरा पैसेज जब हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, उसकी नोट मेकिंग कर देंगे, उसकी हेडिंग सब हेडिंग लिख देंगे, सब हेडिंग लिख देंगे, तब हमारे माइंड में एक आइडिया आएगा कि आखिर इसका टाइटल या इसका मेन हेडिंग क्या हो सकता है, और हम उसके बाद उसका टाइटल या मेन हेडिंग लिख देंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम लिखते हैं सबसे लास्ट में समरी राइटिंग। समरी राइटिंग स्टूडेंट जो हमें पूरा नोट मेकिंग के लिए पैसेज दिया जाता है उससे में हम क्या करते हैं, उसकी समरी लिखते हैं, और वो समरी हमें लिखनी पड़ती है मैक्सिमम 80 वर्ड्स, 80 शब्द में हम उसकी समरी लिखते हैं। तो समरी लिखते समय स्टूडेंट हमें ये याद रखना है कि हम जो उस पूरे पैसेज में जिस चीज को बताया फोकस किया गया है उसके मेन पॉइंट जो हमें लिखने हैं वो हम समरी में लिखते हैं। स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो मेन आइडियाज है उनको हम समरी में एक्सप्रेस करते हैं। समरी राइटिंग में हम कुछ चीजों को बहुत ध्यान में रखते हुए लिखते हैं। सबसे पहले समरी राइटिंग में क्या करते हैं स्टूडेंट, हम मैंने बताया कि 80 वर्ड्स में मिनिमम हम समरी लिखते हैं, 80 से 100 वर्ड्स में लिख देते हैं। समरी राइटिंग में स्टूडेंट क्या करते हैं, हम हमेशा सेंटेंस जो यूज करते हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, यानी इसमें हम फ्रेज यूज नहीं कर सकते, हमें इसमें कंप्लीट सेंटेंस ही यूज करना पड़ता है। इसमें हम कोई फ्रेज यूज नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट सेंटेंस इसमें यूज करना पड़ेगा, और ग्रामेटिकली वो करेक्ट होना चाहिए, यानी कंप्लीट सेंटेंस हम समरी राइटिंग में यूज करते हैं जब हमारी समरी राइटिंग हो जाती है। इसमें एक चीज और याद रखना है आप लोगों को, इसमें कोई भी हम एब्रिविएशन वर्ड यूज नहीं करते हैं, किसी भी वर्ड की एब्रिविएशन यूज हम समरी राइटिंग में नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट जिस तरह से हम 80 वर्ड में अपनी या 100 वर्ड में अपनी समरी राइटिंग कर देंगे जिससे पूरी तरह से हमें कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, कोई भी एब्रिविएशन यूज नहीं करना है, ग्रामेटिकली भी हमारा करेक्ट होना चाहिए, इस तरह से हम समरी राइटिंग लिखते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हम नोट मेकिंग और समरी राइटिंग कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए आपके पास जो एनपीटी ग्रामर की नोटबुक है उसमें बहुत सारे पैसेज दिए गए हैं जिसकी आप समरी राइटिंग और नोट मेकिंग कर सकते हैं। तो आप उससे पर डे एक पैसेज की नोट मेकिंग और समरी राइटिंग करिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। और स्टूडेंट जो भी आपको डिफिकल्टी हो वो आप मुझे बताइए, मैं आपकी वो प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूंगा। और आप लोग इसकी लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का पूछा जाता है और ये आप लोगों को बहुत जरूरी है कि ये आपको प्रैक्टिस करने से ही बनता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसलिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप परफेक्ट नहीं बन सकते। स्टूडेंट अगर आपको ये नोट मेकिंग और समरी राइटिंग का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।